सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 4 चतुर्थ पाठ है हमारा सुवचनानि। इस पाठ में आज हमारे सामने संस्कृत के श्लोक हैं, हमें उनके हिंदी के अर्थ लिखने हैं। क्या है? संस्कृत श्लोक हैं। जैसे हमने प्रार्थना में भी कुछ मंत्रों के अर्थ किए थे, उसी तरह अब हम कुछ श्लोकों के हिंदी में अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले आपको श्लोक जो लिखना है कॉपी में, उसका तरीका क्या है, यानी कि उसका ढंग क्या है, वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी कॉपी है। सबसे पहले आप लिखते हो दिनांक 25/5/20, ठीक है। पाठ 4, पाठ का नाम क्या है, पाठ संख्या क्या है, पाठ 4, पाठ का नाम सुवचनानि, ठीक है। उसके बाद एक ही विशेष आपको दर्शाना है, जो आपका दाखिला संख्या है, यानी कि आपका एडमिशन नंबर है। उसके बाद आपकी क्लास और सेक्शन, ये आपको हर पेज पे लिखना है। इसी पेज पे नहीं लिखना, केवल इस पेज पे नहीं लिखना, हर पेज पे लिखना है। जैसे इस पे लिख दिया, इससे आगे वाला जो पेज आएगा यहाँ भी आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ भी लिखना होगा। यानी कि आपका दाखिला संख्या, एडमिशन नंबर और जो कुछ है वो सभी हर एक पेज पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको अपनी कॉपी भेजनी है। तो अब देखिए, जैसे हमारा ये पहला श्लोक था, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिने कुतो सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। जो ये श्लोक था, इसको सबसे पहले लिखना कैसे है, देखो। सबसे पहले श्लोक का जो हमारा संख्या है, श्लोक संख्या, वो क्या है, 1 है। तो संकेत लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, संकेत। संकेत लिख दिया। संकेत का मतलब होता है कि इसका जो श्लोक का पहला और अंतिम शब्द हम लिख देंगे संस्कृत की लाइन का। सुखार्थी ने लिख दिया और सुखम लिख दिया और दोहरा पूर्ण विराम लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमें हिंदी में अर्थ लिखना है नीचे। अर्थ लिख के यहाँ से जो श्लोक की हिंदी होगी वो आपको कॉपी में लिखनी है। जब ये आपका अर्थ मान लीजिए यहाँ आकर के पूरा हो जाता है, आपका अर्थ का क्या है, इन 3 लाइनों में पूरा हो जाता है, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे नंबर 2 लिखिए, संकेत लिखिए। यहाँ जो आपका संकेत लिख दिया गया और यहाँ पे अर्थ लिखिए और फिर आपका अर्थ हो गया। फिर आगे तीसरा श्लोक, इसी तरह आपको कंटिन्यू करने हैं। अब देखिए, हम चलते हैं इस श्लोक पाठ में। सुवचनानि, सुवचनानि का मतलब होता है अच्छे वचन, ठीक है। सुवचनानि का मतलब क्या होता है, अच्छे वचन। लेकिन आज हम इसमें केवल 3 श्लोक करेंगे। 6 श्लोक है हमारे, उनमें से हम कितने श्लोक करेंगे आज, केवल 3 करेंगे, ठीक है। तो उन 3 श्लोकों में कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ हम शब्दार्थ में दिए गए हैं, वो समझ लेते हैं। कुतः, कहाँ से, सुखार्थी, सुख चाहने वाला, वित्तस्य, धन का, संचयात, इकट्ठा करने से, पयोदानाम, बादलों की, पयोदानाम क्या होता है, बादलों की, पयोधीनाम, समुद्रों की, अधः, नीचे, आपनुयात, प्राप्त करें, मुंचेत, छोड़ दें, विमोचित, मुक्त करें, विमोचित, मुक्त करें। यानी कि विमोचित तक जो हमारे शब्दार्थ हैं वो इन 3 श्लोकों में आएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम पहला श्लोक अपना करते हैं। पहला श्लोक है, पहले आपको एक एक शब्द पढ़ के बता देता हूँ। सुखार्थिने कुतो विद्या विद्यार्थिने कुतो सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, ठीक है। अब इसकी हिंदी बता देता हूँ, देखो क्या है। सुखार्थिन, सुख चाहने वाला, कुतो, कहाँ से, विद्या, विद्या, ठीक है। विद्यार्थिन, विद्यार्थिन विद्यार्थी होता है, विद्या चाहने वाला, कुतो, कहाँ, सुखम, सुख। सुखार्थी, सुख चाहने वाला, वा तज्जेत विद्याम, सुख चाहने वाले को तज्जेत छोड़ देनी चाहिए, विद्याम, विद्या को। विद्यार्थी, विद्यार्थी वा तज्जेत, विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए, सुखम, सुख। तो अब इस श्लोक में देखिए क्या है, श्लोक क्या कहता है। सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम
सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। तो इस श्लोक का जब आप अर्थ लिखोगे तो आपको लिखना है सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, ठीक है, कहाँ के बाद अल्पविराम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। फिर लिखना है सुखार्थी व तज्जेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। दोबारा से देख लीजिए हिंदी अर्थ में क्या लिखोगे, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को या फिर विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार इस श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। दूसरा श्लोक है हमारा गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनाम् अधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनाम् अधः स्थितिः। अब देखिए गौरवम गौरव होता है, प्राप्यते प्राप्त, दानात् दान से, न नहीं तू केवल वित्तस्य धन के, संचात इकट्ठे करने से, ठीक है। स्थिति स्थान ऊंचाई ऊंचा, पयोदानाम बादलों का, पयोधिनाम समुद्र, अधः नीचे स्थिति स्थान, ठीक है। अब इस श्लोक को देख लीजिए दोबारा से। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनाम् अधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनाम् अधः स्थितिः। यह कहता है कि गौरवम प्राप्यते दानात्, इसका संकेत क्या लिखोगे, गौरवम और स्थिति लिखोगे। अर्थ में क्या लिखोगे, दान से गौरव प्राप्त होता है, ठीक है। दान से गौरव प्राप्त होता है, केवल धन को इकट्ठा करने से नहीं या केवल धन को संचित करने से नहीं, ठीक है। स्थिति ऊंचाई, जैसे फिर उदाहरण देता है ये कि पानी देने वाले बादलों का स्थान ऊंचा होता है और पानी लेने वाले सागरों का स्थान या समुद्रों का स्थान नीचे होता है। आपको क्या लिखना है, दान से गौरव प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं या फिर धन का संचय करने से नहीं। जैसे पानी देने वाले बादलों का स्थान ऊपर होता है और पानी लेने वाले समुद्रों या सागरों का स्थान नीचे होता है, ठीक है। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि व्यक्ति का जो गौरव है वो किससे बढ़ता है, दान देने से बढ़ता है, केवल धन को इकट्ठा करने से नहीं। धनवान व्यक्ति का कभी कोई गौरव नहीं हो सकता, गौरव किसका होता है, दान देने वाले का, ठीक है। इन्होंने फिर उदाहरणों के रूप में समझाया भी है कि जिस प्रकार से देखो बादल है वो हमें पानी का दान देते हैं तो उनका स्थान क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, बादल कभी नीचे नहीं आते। और पानी का संचय इकट्ठा कौन करता है, पानी को समुद्र करते हैं, सागर करते हैं, तो उनका स्थान हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जो दान देने वाला व्यक्ति होता है उसका स्थान समाज में हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। फिर दान का मतलब यहाँ समाज में अपना योगदान देने से है, ठीक है। फिर आगे है तीसरा श्लोक है दुर्जन सजन भूयात्, दुर्जन सजन भूयात् सजन शांतिम आपनुयात् शांत मुचेत बंधनेभ्य मुक्त च अन्यान विमोचेत, मुक्त च अन्यान विमोचेत। अब देखिए दुर्जन होता है यानी कि सज्जन का विलोम, बुरा व्यक्ति। सजन सजन भूयात हो जाए, सजन सजन शांतिम शांति को आपनुयात प्राप्त करे, शांत शांत है, मुंचेत मुक्त हो जाए, बंधनेभ्य बंधनों से, मुक्त च
और मुक्त हुए अन्यान दूसरों को विमोचेत मुक्त करें या विमुक्त करें। ठीक है, इस श्लोक को दोबारा देख लीजिए। दुर्जन सजन भूयात सजन शांतिम आपनुयात शांतमुचेत मुंचेत बंधनेभ्य मुक्त च अन्यान विमोचेत। संकेत में दुर्जन और विमोचेत शब्द लिखना है, अर्थ लिखना है। दुर्जन व्यक्ति सजन बने, दुर्जन व्यक्ति सजन बने, सजन व्यक्ति शांति को प्राप्त करें, सजन व्यक्ति शांति को प्राप्त करें, और शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, और शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, और मुक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को बंधनों से विमुक्त करें, और शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए, और मुक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को यानी कि दूसरे लोगों को भी बंधनों से विमुक्त करें। यहाँ ऐसी प्रार्थना की गई है कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो सज्जन हो जाए, और जो सज्जन है वो शांति को प्राप्त करें, उसका चित्त है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, और जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है वो बंधनों से मुक्त हो जाए, और वो बंधनों से मुक्त होकर के दूसरे लोगों को भी यानी कि संसार के जो अन्य लोग हैं उनको भी मुक्त करें। इस प्रकार की श्लोक में या इस मंत्र में श्लोक में कामना की गई है। तो इसी प्रकार आज का जो आपका काम था वो इन 3 श्लोकों की हिंदी अपनी किसमें लिखनी थी, फेयर कॉपी में लिखनी है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।